नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसी किताब के कुछ पन्ने पलटेंगे जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका अवचेतन मन कैसे किसी भी प्रकार के रोग को ठीक कर सकता है। किताब साफ कहती है, रोग का उपचार आपकी दवा से ज्यादा आपके अवचेतन मन में मौजूद है। कई बार हम सिर्फ ठीक होने की इच्छा रखते हैं। यह अविश्वास ही उपचार शक्ति को रोक देता है। उपचार तब होता है जब रोगी के चेतन मन के सुझावों को अवचेतन मन पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है। जैसे अगर आप सोचते हैं कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, तो आपका अवचेतन मन उस स्वस्थ को पूरी तरह से ला देगा। ठीक इसके विपरीत, अगर आप सोचते हैं कि मैं आज अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं, तो आपका अवचेतन मन शरीर में अस्वस्थता ला देगा। चलो इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पुस्तक के लेखक जोसेफ मर्फी अपने दोस्त के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनके पिता तपेदिक के रोगी थे। तपेदिक यानी आज की भाषा में कहें तो टीबी था। उनके फेफड़े क्षतिग्रस्त हो चुके थे। उनके पुत्र ने उनका उपचार करने का निर्णय लिया। वह अपने पिता के पास गए। वहां उसने अपने पिता को बताया कि उसे एक संत मिला है जो अभी अभी यूरोप के उपचार की मन्नत वाले तीर्थ स्थान से होकर आया है। संत ने उसे एक असली क्रोस दिया है। उसने बताया कि उसने क्रोस के लिए $500 दिया है। वास्तव में उस युवक ने राह चलते लकड़ी का एक टुकड़ा उठा लिया था, जिसे उसने सुनार को देकर अंगूठी के आकार का एक रिंग बनवा लिया, जो देखने में सचमुच की अंगूठी लगती थी। उसने अपने पिता को बताया कि इसको सिर्फ छूने से अनेक लोगों की बीमारी दूर हो गई है। उसने उस अंगूठी का इतना गुणगान किया कि उसके पिता की काल्पनिक शक्ति इतनी प्रेरित हो गई कि उनसे रहा नहीं गया, और उस अंगूठी को उसने अपने पुत्र के हाथ से छीन लिया और अंगूठी को अपने सीने से लगाकर शांत होकर प्रार्थना में लीन हो गए। सुबह उठा तो उसका तपेदिक रोग गायब था। वह स्वस्थ हो गए थे। उसके सभी तरह के टेस्ट निगेटिव आया, अर्थात वह तपेदिक से मुक्त हो गए। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि वह सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं था जिसे उसने रास्ते से उठाया था, बल्कि उसकी गहन कल्पना शक्ति सहित रोग मुक्त होने की आशा, विश्वास और उत्कंठा थी। कल्पना और रोगी का उपचार ने रोग का उपचार कर दिया। पिता को अपने पुत्र की चाल का पता कभी नहीं चला। अगर पता चलता तो संभवतः रोग दोबारा हो सकता था। वह पूर्ण स्वस्थ हो गए तथा 15 वर्ष और जीकर 89 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया से विदा लिया। ये सारी बातें सुनकर आपको लग रहा होगा मैं कोई बनावटी कहानी बता रहा हूँ, पर यह एक सच्ची घटना है। इस प्रकार के इलाज का एक और वर्णन करना चाहूंगा जिसे आपने किसी से सुना या खुद के साथ हुआ होगा। आज भी ज्यादातर लोग गांव में अगर कोई व्यक्ति कई महीनों तक बीमार पड़ जाता है और दवाई से ठीक नहीं हो जाते हैं, तो वे लोग किसी न किसी तांत्रिक या संत के पास जाकर अपनी समस्या बताते हैं। तांत्रिक लोग उनकी बातों को समझकर उसे कुछ जंतर या पानी देकर कहता है, यह कोई मामूली पानी नहीं है। इस पानी से तुम्हारे जैसे 1000 लोगों की बीमारी ठीक हो गई है और तुम्हारा भी तबीयत ठीक हो जाएगा। वहां के लोग भी उस तांत्रिक का इतना बखान करते हैं कि लोग उन पर विश्वास करके उसे धारण करते हैं, उसके नियमों का पालन करते हैं। ये विश्वास को अवचेतन मन पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, जिससे अवचेतन मन उस शरीर का इलाज कर देता है। परंतु वास्तव में यह इलाज अवचेतन मन ने किया था, पर लोग उस तांत्रिक को महान बना देते हैं। प्राचीन काल में भी तंत्र मंत्र के द्वारा इलाज किया जाता था। इस बुक में उपचार के बहुत सारे नियम और उदाहरण दिए हुए हैं। मैं कुछ पेज को पोस्ट के माध्यम से इस चैनल पर डाल दिया हूँ, ताकि आपको अवचेतन मन के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। आपके अवचेतन मन का नियम विश्वास का नियम है। यह उतना ही सटीक है जितना गुरुत्वाकर्षण का नियम है। वो कहते हैं ना, अगर आप वही करते रहोगे जो आपने अभी तक किया है, तो वही मिलेगा जो आपको अभी तक मिला है। मुझे पता है कि मैं आपको पूरी अच्छी तरह से नहीं समझा पाया, पर मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो का पूरा देखने के लिए धन्यवाद।